हेलो ऑल वाट्सअप एवरीबॉडी, कैसा हो? स्वागत है आप सभी के एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देख लिया कि हमने टैंक को सेटअप कर लिया एंड टैंक इतनी सुंदर लग रही थी। एंड उसके बाद मैंने लिटरली उसके बाद ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गए एंड मैं सिर्फ और सिर्फ चेक करा था कि वुड कैसे लगेगी, लाइक लाइट पे एंड ब्लैक बैकग्राउंड पे वुड कैसे शाइन करेगा करके डाला। एंड ट्रस्ट मी, वुड इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, जिसकी वजह से मैं और नहीं रुक सकता हूँ। मैंने सोचा कि भाई स्केपिंग खत्म करना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि बास ऑलरेडी इट्स बीन डे एंड हाफ की वो अलग से एक टेम्परेरी सेटअप में है। एंड प्रॉब्ली वुड डालने के बाद, वाटर फिल करने के बाद और 24 आवर्स हमें वेट करना पड़ेगा। सो लाइक 2-3 दिन हो जाएगा, इससे ज़्यादा मैं डिले नहीं कर सकता हूँ। तो फटाफट चलते हैं, स्केप करना चालू करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ब्लैक बैकग्राउंड एंड लाइट 60% लुक दे दिए, तो स्केप 110% कर दिया उसको। एंड उससे भी पहले आई वांट टू शो यू वन थिंग, लाइक ये आपको यूजफुल हो सकती है इन फ्यूचर कभी भी, अगर आपको कुछ भी काम हो। तो इसको कनेक्टर बोलते हैं। लाइक मेरे पास पुराना पाइप था, उसको इस साइड लगाऊंगा एंड मैंने जो नया पाइप लिया था वो इस साइड लगाऊंगा, सो दैट ये कनेक्टर कम्प्लीटली लाइक वाटर फ्लो में हेल्प करेगी। एंड अगर मेरे को इतनी बड़ी पाइप की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको निकाल दूंगा एंड नॉर्मल पाइप यूज़ करूंगा। तो ये चीज़ मेरे को बहुत हेल्पफुल लगी। 25 रुपीज़ की पड़ी है एंड मैंने ये भी लिया है। आई थॉट मैं इसको शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत लोग को इस हॉबी में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प हो सकती है। एंड बाकी मेरे को अभी इसकी प्रॉपरली देखना पड़ेगा, लाइक क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। अभी वुड तो पड़ी है, उसके हिसाब से हम थोड़ा मैनेज करके इसकी एक प्रॉपर रूटी स्ट्रक्चर की स्केप बनाने का कोशिश करेंगे। बिकॉज यू नो, मैं यूजुअली स्केप नहीं करता हूँ, बट व्हेनेवर आई डू परफेक्ट। लाइक अभी स्केप के लिए हमें ये वाली यूज़ हो सकती है 743 का ग्लू। ये यूजुअली रॉक्स और वुड को स्टिक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वुड है एंड ये रॉक है, इसके बीच में हम छोटा सा कॉटन या अपना टिश्यू पेपर लगाएंगे एंड इसको रखेंगे एंड इस पर ये ग्लू डालेंगे, तो थोड़ा सा फ्लेम्स आएंगे, लाइक स्मोक आएगा थोड़ा सा एंड वो स्टिक हो जाएगी बहुत हार्ड तरीके से। बट उससे थोड़ी केमिकल्स आएंगी, लाइक 2-3 दिन लग जाएगा वाटर साइकिलिंग करने के लिए। ये अभी बड़े एक्वास्केप्स में यूजुअली यूज़ होता है, बट मुझे इसके परमानेंट नहीं रखना है। लाइक इवन दो इट इज़ लुकिंग सो गुड, मेरे को परमानेंट रखने का कोई प्लान नहीं है। बास बढ़ती जाएगी तो मैं स्केप को थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करते जाऊंगा। बिफोर गोइंग टू आवर वुड, लुक एट दिस टैंक गाइस, व्हाट अ ब्यूटी। मतलब ऐसे स्ट्रेट लुक में देखो कितनी बड़ी टैंक है, लाइक 2 फीट की हाइट, 18 का विथ, 4 फीट का लेंथ एंड लिटरली कंप्लीट ब्लैक। फिशेस ऐसे पॉप करेगी ना इस पे कि लिटरली यू गाइस वोंट ट्रस्ट। लाइक इवन दो मैं स्केप भी नहीं करूँगा ना, फिर भी अगर फिशेस बास प्रॉबली 15-16 इंचेस हो गई है, तो इसमें 4-5 बास हाई कलरेशन के साथ रहेंगी एंड भाई क्या लुक आएगा इसमें, सोचो। सो इट्स टाइम टू चेक आउट द वुड। ये जो हुड है हमारे पास, लाइक यूजुअली मेरा प्लान ये है कि इसको ऐसे कुछ रखे, लाइक रूटी स्ट्रक्चर। अभी बांस छोटी है एंड इतने सारे बांस भी नहीं है, सो दैट आई थिंक इट वुड बी सफिशिएंट। सो मेरे को देखना पड़ेगा कि इसको किस तरफ रखूँ। मेरा प्लान ये है कि ये बड़ा रूट स्ट्रक्चर है, वहाँ पे काम चल रहा है। आई डोंट नो वाई इस टाइम पे यूजुअली काम नहीं चलता है, बट अभी पता नहीं क्यों चल रहा है, तो जस्ट इग्नोर इट। तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ की रूट स्ट्रक्चर है, तो ये एक साइड रखूँगा एंड ये दूसरी वाली जो है ये थोड़ी छोटी है, मतलब इसकी रूट्स थोड़ी छोटी है इसके कंपैरेटिवली, देखो। सो मेरा प्लान ये है, एक साइड ये आएगी क्योंकि इसके रूट्स ज़्यादा है, एक साइड ये वाली एंड ये वाली आएगी, सो दैट ये दोनों मिला के एक बड़ी ब्रांच बनेगी एंड ये वाला प्रॉपर रूट्स वाला ब्रांच बनेगा। एंड बाकी ये जो 3 लकड़ियाँ हैं ये प्रॉबली मैं आई थिंक नीचे डालने के लिए यूज़ करूँगा। थोड़ा ऑथेंटिक एक रॉ स्केप बनाने के लिए ये थोड़ा यूज़ हो जाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा। पहले काम करता हूँ, मैं इनको रखना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट आई गो विद दिस। मेरे हिसाब से ये इसी तरफ सही रहेगा, क्योंकि एक बार नीचे जाने तो इसको प्रॉपरली, क्योंकि इसके रूट्स अगर ऊपर की तरफ रहेंगे तभी सही रहेगा। अगर इन केस ये रिवर्स रखूँगा, इसके रूट्स नीचे की तरफ रहेंगे, तो ये सारे रूट्स नीचे आ जाएंगे एंड एक ही रूट ऊपर रहेगा, जो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। एंड मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाने का ट्राई करता हूँ। यस, आई थिंक दिस इज़ फाइन। वाओ, लाइट में क्या प्यारा लग रहा है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। पहले सारे वुड को मैं नीचे ले जाऊँगा, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको मैं प्रॉबली इस तरीके से रखने का कोशिश करूँगा, या इस तरीके से। लेट्स सी, पहले अंदर डाल देता हूँ इसको।
There you go. सो अभी ये ऐसा कुछ लग रहा है। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट इट गाइस, कितना प्यारा लग रहा है भाई स्केप। मतलब ऑन कैमरा देखो ना, ब्लैक पे कितना ज़्यादा पॉपिंग लग रहा है। अगर मैं अभी एक और ब्रांच ऐड कर दूंगा तो सोचिए। अब मेरा प्लान है इसको थोड़ा बीच में रखने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड मेरे को एक और डाउट है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अगर मैं पानी भरूंगा तो ये सारे ऊपर आ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके उतना होल्ड करके रखने के लिए, बट लेट्स सी। अभी इनकी अगर फ्लोट भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट देम फ्लोट। 2-3 दिन के बाद खुद ही सेटल हो जाएगी एंड मैं उनको एक पोजीशन पर रख दूंगा। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट। या ऐसे ऐसे रखने से प्रॉब्ली ये थोड़ा ऐसे कुछ। वाओ, लुक एट द स्केप गाइस, वाओ। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे घुमा के सेटल करने का ट्राई करता हूँ एंड साथ ही साथ मैं वो दूसरे ब्रांचेस भी ऐड करने का देखता हूँ कि कैसे लगेगा। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। इसमें मैं सोच समझ के किया हूँ। मेरा प्लान ये था कि पीकॉकस यूजुअली एक साइड आके खाना खाते हैं, मैं उनको इधर ये कोने में या वो कोने में खाना दूंगा। मेरे हिसाब से वहाँ फिल्ट्रेशन रहेगी तो ये कोने में मैं खाना दे सकता हूँ उनको। तो यहाँ पे मैंने स्पेस रखी है। ये रूट्स पीछे से आते हुए मिड तक आए एंड वो रूट्स पीछे को जा रहे हैं, तो इनके लिए घूमने के लिए अच्छा खासा स्पेस होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप में से बहुत लोग बोल सकते हो कि बास के लिए घूमने के लिए स्पेस नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, बट इसमें वाटर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट टैंक हम जो देखे थे वो यहाँ तक था वो टैंक, और हम पानी यहाँ तक भरते थे। तो सोच सकते हो कितना डिफरेंस है। एंड बाकी बास अभी छोटे हैं इस टैंक के कंपैरेटिवली। अगर इनकेस बड़े होते जाएंगे तो धीरे धीरे करके मैं मे बी वो वुड पहले हटा दूंगा, फिर उसके बाद ये वाला हटा दूंगा। तो वैसा कोई सीन ही नहीं है अभी के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। एंड यू कैन सी यहाँ पे मैंने रॉक्स ऐड किया सो दैट इन केस फ्लोट होने का चांस हो तो फ्लोट नहीं हो कि ये सिंक हो जाए अच्छा खासा, बट वी नेवर नो, ये डालने के बाद भी फ्लोट हो सकते हैं। आई रियली डाउट दैट कि ये फ्लोट नहीं होगा। बाकी बॉटम में मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, बिकॉज मेरे को मन था कि मैं वो ब्रांचेस डालूंगा बॉटम में, बट मैं अभी फिर से रीथिंक कर रहा हूँ कि अगर मैं ब्रांचेस डाल दूंगा तो साइफनिंग करना, साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। अभी इफ़ यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ अ बेयर बॉटम टैंक, तो आई थिंक बेयर बॉटम रखना ही बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। बट इन केस मेरे को मन करेगा तो मैं डाल दूंगा 2-3 ब्रांचेस। अगर ऐसा रख भी रहा हूँ तो आई डोंट थिंक कुछ मज़ा आ रहा है मुझे। कोई फ़ायदा नहीं है यार ये रख के, मतलब थोड़ी अजीब ही लग रही है स्केप। जो स्केप हमने पहले बनाया था वो थोड़ी नेचुरल लग रही थी, ये थोड़ी देखो ओवर लग रहा है। बिकॉज बास के लिए है, अगर डिस्कस के लिए होता तो ये सब कुछ मैं करता, बट बास के लिए ये थोड़ी ओवर लग रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको हटा देते हैं एंड जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल स्केप रखने का कोशिश करूँगा। ये देखो, अभी देखो, मतलब बास को घूमने के लिए स्पेसेस है। ऐसे देखने में थोड़ा ब्रांचेस लग रहे हैं बट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस ऐसे घूमने के लिए। अगर इन केस मैं ये सब कुछ डाल दूंगा तो नीचे भी वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए उनको स्पेस नहीं बचेगा। अगर रूट वूट डालूंगा तो नॉर्मली बास का बिहेवियर से मेरे को ये पता चलता है कि इधर वो ऊपर आके अटैकिंग मोड पे खाते हैं, वरना रात को रेस्ट मोड पे जाते हैं। अगर मैं वुड डालूंगा तो उनको रेस्ट करने के लिए जगह नहीं बचेगी एंड मोर ओवर ऐसे वुड में बहुत ज़्यादा गंदगी रह जाती है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे पंप भी रखना है। मैं कहाँ रखूँ पंप? मैं उस कोने में पंप रखूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि इस थोड़ा सा आगे करके उस कोने में पंप रख दूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम कम्प्लीटली सम्प वम्प सेटअप करेंगे तब इसको थोड़ा मोड़ा मूव कर लूँगा पंप वम्प रखने के लिए। बट अभी के लिए यू कैन सी द फाइनल स्केप गाइज। मतलब लिटरली यहाँ से ऐसे बैठ के देखने में क्या मज़ा आ रहा है। सो लेट्स नॉट पुल इट ऑफ। यहीं पे वीडियो खत्म करते हुए, अगर वीडियो पसंद है तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि अपनी स्केप कैसे लग रही है एंड साथ ही साथ इसमें क्या प्लस एंड माइनस कर सकता हूँ सो दैट ये और बेटर हो जाए। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत ही क्रेजी वीडियोस आने वाली हैं। तब तक मैं आप सब लोग मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।